नमस्कार दोस्तों। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम बचपन से अब तक सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का कारण हम जानते नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, उनको पता होगा कि ये कहावत क्यों बनी। लेकिन अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो मेरा आज का ये वीडियो देखिए, उसके साथ ये वाला वीडियो शेयर करो। आज आपको पता चलेगा कि कई बार हम जल्दबाजी में अपने पास शैतानी शक्तियों को, यानी कि भूत प्रेतों को भी दावत दे देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम। हाँ, इसीलिए कहा जाता है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको समझ में आएगा जब हमको पता चलता है ना ये सब कुछ के बारे में, तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। फिर एक ही रास्ता होता है कि उस भूत प्रेत से निपट लो और उसको अपने से दूर भगा दो, जो कि आसान नहीं होता है। हाँ, आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको सब डिटेल में समझ में आएगा। तो आइए सन 2001-2 के आसपास चलते हैं। श्याम नाम के लड़के की ज़िंदगी में, जो अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। लेकिन एक दिन रैंडमली उसके दिमाग में बड़ा भयंकर आइडिया आता है। अपनी ज़िंदगी को बदलने की एक सोच आती है, और फिर उसकी सोच के बाद उसकी सचमुच में ज़िंदगी बदल जाती है। ये शुरू करते हैं। तो श्याम एक राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता था। बहुत छोटा गांव था। बचपन से सपना देखता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा। सन 2001 के टाइम पे उसने क्लास 12th पास कर लिया। अब अपने घर परिवार वालों से बात करता है, बोलता है कि मम्मी पापा कोटा राजस्थान का एक शहर है और वहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, और लिटरली जो वहाँ पर जाता है वो इतना पढ़ाई करता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है। यहाँ पे बच्चा इतना पढ़ाई करता है कि एग्ज़ाम्स को वहाँ के मैक्सिमम बच्चे निकाल लेते हैं। तो मम्मी पापा जाने दो यार मुझे। जैसे तैसे करके उसके मम्मी पापा उसको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। वो कोटा में बढ़िया से अपनी पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देता है। और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम था। उस समय JEE नहीं होता था, उस समय कोई और एग्ज़ाम होता था, उसकी डिटेल में हम जाएंगे नहीं। बाकी कुछ वैसे ही एग्ज़ाम था, और वो अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास भी कर लेता है, बढ़िया से इंजीनियरिंग भी करता है। राजस्थान के एक अच्छे ही कॉलेज से मस्त इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब बारी थी उसकी एक अच्छी जॉब लगने की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों से उसको जॉब के ऑफर्स भी आए थे। उसने इंटरव्यूज़ भी दिया था, इंटरव्यूज़ क्रैक भी कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग वाली बात आती है। दिल्ली की एक कंपनी मिली थी उसको। ज्वाइनिंग वाली बात आती ही है कि रैंडमली उसको एक सपना आता है। सपने में वो अपने आप को एक खूबसूरत से गांव के खूबसूरत से खेत में पाता है। उसको ना वो गांव में, उसको वो सपने में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसको ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो यही है। जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ, अपने गांव घर खेत से दूर हूँ, वो तो सिर्फ माया है। मैं क्यों भाग रहा हूँ? मेरे माता पिता, मेरे दादा परदादा, मेरे पूरे खानदान ने अपने गांव में अपने खेत से जुड़े रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी काट ली है। तो फिर मैं ये क्यों ना करूँ? मैं किसके लिए भाग रहा हूँ और किस रेस में और क्यों भाग रहा हूँ? उसके मन में ये क्वेश्चन आया। वो उठा और डिसाइड कर लिया कि मैं दिल्ली की इस कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं लूँगा। मैं जाऊँगा वापस अपने गाँव, और वहाँ पर फिर से अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करूँगा। वापस अपने गाँव जाता है, अपने माता पिताओं से बात करता है। तो उसके माता पिता समझाते हैं कि बेटा देख, ऐसे नहीं होता है। ज़िंदगी में, ख़ानदान में आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तू आगे बढ़ेगा, तेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही तो हमारा वंश, या फिर कह लो कि हमारा पूरा जो ख़ानदान है, वो करियर के तौर पे अच्छा बड़ा बनता जाएगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन आगे बेहतर हो, इसमें क्या बुराई है? उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझाते हैं। उसका मुंह लटक जाता है, बोलता है अरे यार एक काम करता हूँ, मैं दूसरे गांव, इनका ना कोई दूसरा गांव भी था। मतलब समझ लो कि ऐसा रहता है ना कि हम कहीं और रह रहे हैं, लेकिन हमारा जन्म कहीं और हुआ था। तो बहुत सारे लोगों के दो दो गांव भी रहते हैं। तो ऐसे ही इसके मम्मी पापा जहाँ रह रहे थे वो तो अलग गांव था, लेकिन एक और गांव था जहाँ पे इनकी रूट्स थी। और उस गांव में भी इनकी खेती, ज़मीन, घर, फार्म हाउस टाइप का बना के रखे थे, सब कुछ था। तो मम्मी पापा को बोल देता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ वापस से कोटा, वहाँ से कोई नई कंपनी के लिए अप्लाई करूँगा, और अब वो ज़िद ख़त्म कर देता हूँ कि मुझे गांव आना, ये जाना है, आप चिंता मत करो।
और मैं सामान वामान पैक कर दो, मैं निकल रहा हूँ, ऐसा बोल दिया घर वालों को। और वो कोटा वापस ना जाके, दिल्ली वाला तो मैटर ही ख़त्म हो गया, अब वो कोटा वापस ना जाके अपने वो छोटे से गांव में चले जाता है जहाँ से इनकी रूट्स थी। इसके मम्मी पापा घर परिवार वालों को पता नहीं है कि ये हमारे दूसरे वाले गांव चले गया, छोटे वाले, वो ये गांव और भी ज़्यादा छोटा है, उस गांव में चले गया। और उनका घर तो था ही, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, चाबी अभी लेकर आ गया था। अब अपने घर वालों को बताए बिना उसने काफ़ी महीने यहाँ पर काट डाला। जब काफ़ी टाइम बीत गया तो एक दिन घर वालों को पता ही चल गया। अब ये बात कितने दिन तक छुप के रहती, घर वालों को पता चल गया तो घर वालों ने बहुत डांटे और फिर आखिरकार इसी नतीजे पे पहुँचे कि शाम का मन ही नहीं लग रहा है बाहर, शाम को मतलब ही नहीं है, मतलब शाम को बस गांव घर खेत में ही रहना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसकी ज़िंदगी, उसकी चॉइस, हम भी तो आखिर गांव में रहे। घर वाले ये चीज़ मान गए और बस शाम को परमिशन दे दिए कि तू अपने इस छोटे गांव में रह और यहाँ का खेती बाड़ी जो भी ज़मीन है तू संभाल, हम तो दूसरे वाले गांव में रह ही रहे। तो अब शाम यहाँ पर रहना कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पर रहते हुए से 1 आध साल बीत गए। फिर आखिरकार एक ऐसा समय आता है जब शाम के घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुए काफ़ी समय बीत गया है, जॉब भी तूने छोड़ दिया है, तूने डिसाइड कर लिया है कि खेती बाड़ी संभालना है, अपनी ज़िंदगी गांव में ही आगे बढ़ाना है, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी करना है, अब मेंटली रेडी हो जा, घर परिवार तो आगे बढ़ाना ही रहेगा। शाम बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो आगे उम्मीद लगा कर ना रखे कि मैं शहर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा करेगा वैसा करेगा, मैं बहुत ही मीडियोकर लाइफ जीने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है भाई, उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी जाती है और एक सुशील सी सुंदर सी लड़की मिल जाती है। ये दोनों की शादी होती है, सब कुंडली मिलान वगैरह सब सही था, मस्त से शादी होती है। और शादी होने के बाद इनकी खेती का जो भी काम था, जो भी बिजनेस करते थे अपनी खेती के थ्रू, वो बहुत अच्छा चलने लगता है। शादी के 1 साल के अंदर ही इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल जाती है। तो श्याम डिसाइड करता है कि जितनी भी खेती ज़मीन है ये सब कुछ तो मेरे घर वालों का है। मैं काम करता हूँ, मैं खुद की कोई ज़मीन खरीदता हूँ। ये अपने ही गांव में, जिस गांव में ये रहता था, उस गांव में ज़मीन अमीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इसको मिल नहीं रही थी कोई ज़मीन। फिर इसको किसी ने बताया कि अपने गांव के पास एक और छोटा गांव है भाई, राजस्थान में ही चल रहा है ये सब कुछ, बहुत छोटे छोटे गांव है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। तो शाम को कोई बताता है कि अपने गांव के पास एक और दूसरा गांव है, वहाँ पे ज़मीन मिल रही है, वहाँ पे आपको सस्ता मिल सकता है, देखना है तो देख लो, खरीद लो। तो शाम क्या सामने वाले व्यक्ति को कह देता है कि आप लोग मेरे मम्मी पापा दादा दादी तक ये बात जाने मत देना, क्योंकि वो लोग ज़मीन खरीदने नहीं देंगे मुझे। वो लोग ये कहेंगे कि हमारी ऑलरेडी इतनी ज़मीन खेती है भाई, तू क्यों खरीद रहा है, ज़बरदस्ती इन्वेस्ट कर रहा है, अपना है वही तो संभाल। सामने वाला व्यक्ति भी कह देता है कि ठीक है मैं पता नहीं चलने दूंगा किसी को, और आप भी जल्दी जल्दी ये डील अपनी पकड़ लो वरना छूट जाएगी, इतना अच्छा मौका वापस से मिलेगा नहीं। शाम फटाफट उस दूसरे गांव में जाता है और ज़मीन के बारे में पता लगाता है। उसी दिन उसको ज़मीन देखने को भी मिल जाता है, बड़ी ही खूबसूरत ज़मीन थी, बढ़िया वाला माहौल था यार, मतलब, और रेट जो बताया गया वो इतना बढ़िया रेट था कि सुनकर शाम के कान खड़े हो जाते। बोलता है इतना सस्ता ज़मीन कैसे मिल सकती है। खैर वो ज़मीन की डील इसने वहीं पर तुरंत ब्रेक कर लिया और एडवांस वगैरह दे दिया। अब यहाँ पर लौटता है अपनी पत्नी के पास, उसको खुशखबरी देता है, पत्नी बहुत खुश होती है। फिर रजिस्ट्री वगैरह होती है, शाम की पूरी ज़मीन हो जाती है। फिर जब शाम के नाम पे पूरी ज़मीन हो जाती है तब शाम अपने घर परिवार वालों को बताता है। तो घर परिवार वालों को भी ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों किया, मतलब पहले तो हमको बताना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन इस चीज़ को भी एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो खुद का कमा रहा है, खुद कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है ज़मीन को ख़रीदने के बाद से। अब शाम जब कभी भी अपनी इस नई वाली ज़मीन के पास जाता और वहाँ पे एक रात भी बिताने की कोशिश करता तो उसे बड़े अजीबो गरीब एक्सपीरियंस होते। मतलब उस ज़मीन में वो खेत था, एक अच्छा खासा खेत था, उस खेत में एक फार्म हाउस जैसा बना हुआ था। फार्म हाउस में लोग रहते हैं ना कि रात भर रुक जाते हैं, माहौल देखेंगे या फिर चीज़ें संभालेंगे, पानी वानी डालेंगे, कई बार रुक जाते हैं लोग। तो शाम जब कभी भी रुकता था उस ज़मीन में, उस खेत में, तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी बाहर से। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है ये दूसरे गांव के लोगों से कि वो जो ज़मीन इसने लिया है वो ज़मीन जिस व्यक्ति की थी, उस व्यक्ति के लड़के ने उस खेत में लगे हुए एक पीपल के पेड़ में खुद को खुश कर लिया था। समझे आप? कुछ साल पहले। उस दिन के बाद से काफ़ी समय तक वो मरा हुआ लड़का, उसकी आत्मा लोगों को उस खेत में दिखाई देती थी। लोग इतना डरने लगे थे कि उस खेत के आसपास भी नहीं भटकते थे।
वो खेत नहीं जंगल बन चुका था। फिर ये सारी चीज़ों से परेशान होकर वो जो लड़का था उसके बाप ने ये सोचा कि ये मेरा खेत, लड़का तो चले गया लेकिन खेत, ये ज़मीन बर्बाद हो रही है। तो उसने कोई तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक को बुलवा कर वो अपने खेत में बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया, बहुत बड़ा यज्ञ हवन कराया, उसे प्रेत बाधा से मुक्त करवाने की कोशिश किया। और प्रेत कोई और नहीं, उस ज़मीन के मालिक का लड़का ही था। बहुत कुछ करने के बाद उस जगह पर थोड़ी शांति हुई और ज़मीन के मालिक ने ये डिसाइड किया कि ये जो जंगल बन गया है इसको वापस से सब कटवाता हूँ और किसी को बेच दूँगा। और फिर ये शाम ने ख़रीद लिया। शाम को ऐसा पता चलता है तो उसको बड़ी हैरानगी होती है, यार बताओ मैंने एक ऐसी ज़मीन खरीद लिया जिसमें एक ऐसा पेड़ था। पेड़ था क्या, पेड़ है इनफैक्ट, वो पीपल वाला पेड़ अभी भी था। शाम को ऐसा लगा कि इसी पेड़ में उसने ऐसा किया था यार, मतलब बहुत झटका सा लगा। शाम ने अपनी पत्नी को बताया। शाम की पत्नी कहती है कि अरे ठीक है, अब जो होना था वो हुआ उस ज़मीन में, लेकिन फिर शुद्धिकरण भी तो हो गया, झाड़ फूक भी हो गई, वहाँ पे हवन अनुष्ठान सब कुछ हो गया, वो प्रेत बधित अब नहीं रहा। आप क्यों इतना सोचते? शाम बोलते हैं नहीं यार, मुझे होता है वहाँ पे कई बार एहसास होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा वहम भी हो, और खेत है तो हो सकता है कोई चोरी वोरी भी करने आता हो, मैं ध्यान रखूँगा अगली बार से। अब शाम उस खेत से थोड़ा थोड़ा कटने लगा। अब उस खेत में रात नहीं बिताता था। देखो शाम का पुश्तैनी खेत अलग है, वो अलग ही सीन था, जहाँ शाम रहता है उसी गांव में था। लेकिन ये वाला जो खेत है जो शाम ने अपने पैसों से खरीदा था, ये दूसरे गांव में था और यहीं पर वो रात बिताता था और यहीं पर वो लड़के ने कांड किया था, इसके एक्चुअल मालिक ने। तो ऐसा है कि शाम अब इस नए वाले खेत में अपनी रात नहीं बिताता है। एक दिन की बात है, शाम को किसी कारणवश कोटा जाना पड़ता है। वो अपना एक झोला वोला पकड़ता है और कोटा जाता है। वहाँ पे दिन भर अपना काम कंप्लीट करता है और कोटा से कोई खास दूर नहीं था इनका गांव, तो काम वाम कंप्लीट करके ये लौट रहा होता है। तो ना रास्ते में इसको कुछ तो भी ऐसी थकान जैसी होने लगती है, मतलब चक्कर जैसा आने लगता है। गर्मी का मौसम तो थोड़ा डिहाइड्रेशन लगने लगता है। तो ये देखता है कि मेरा ये जो नया वाला खेत है, इस रास्ते में मैं अभी हूँ, उस रास्ते से बहुत पास है मेरा नया वाला खेत। तो मैं अपने नए वाले खेत के फार्म हाउस में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ दोपहर में और फिर शाम को निकलूँगा, घर जाऊँगा। वैसे ही बहुत दिन हो गए इस खेत में मैंने समय नहीं बिताया हूँ। अब ज़मीन लिया हूँ तो थोड़ा समय बिताऊँ, थोड़ा रहूँ देखूँ तो अच्छा ही रहेगा ना। ये खेत भी पड़े पड़े बर्बाद हो रहा है, खेत का नाम का नहीं है, अभी बंजर ज़मीन बनती जा रही है। तो एक दोपहर ऐसी यहाँ पर काटता हूँ। तो शाम अपने घर के लिए आगे बढ़ता बढ़ता अपने इस नए वाले खेत में रुक गया। नए वाले खेत के फार्म हाउस का दरवाज़ा खोला और बढ़िया से सोया है। और सोए सोए इतना समय बीत गया कि पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। शाम की जगजगा के नींद खुलती है, सोचते अरे 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 बहुत लेट हो गया यार, कैसा करूँ, अभी निकलना पड़ेगा, रात तो यहाँ बिताऊँगा नहीं, क्योंकि पीपल का पेड़ अभी भी है और उसकी कहानी मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है। निकलता हूँ। तो शाम जल्दी जल्दी उठा, ताला वाला मारा अपने फार्म हाउस में और अपने घर की तरफ जाने लगा। घर की तरफ जाते हुए आधा रास्ता कंप्लीट कर भी लिया था, बढ़िया से था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से शाम को याद आता है, शिट, वो झोला जिसमें अच्छे खासे पैसे रखे हुए थे, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट कपड़े भी थे और जो मेरा खेती का ये जो बिज़नेस चलता है, जो भी काम धंधा चलता है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स भी थे। अब मुझे भाई वो झोला लेने के लिए फार्म हाउस वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उस फार्म हाउस में मैं रेगुलरली तो जाता हूँ नहीं, उस खेत की तरफ ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि अजीब सी घबराहट होती है। अब वापस पता नहीं वहाँ पे कब जाना होगा और कोई ताला तोड़ के घुस के वो बैग उठा ले तो अच्छे खासे पैसे और इम्पोर्टेंट कागजात है उसके हाथ लग जाएंगे तो गलत उपयोग हो जाएगा और फिर वापस से मिलेंगे नहीं वो पैसे, मुझे जाके अभी लेना पड़ेगा। तो शाम लौट के जाता है हमने उस खेत की तरफ। फार्म हाउस का दरवाज़ा खोलता है, झोला रखा हुआ था, झोला उठा के अब दरवाज़ा बंद कर ही रहा था अपने वापस घर जाने के लिए। तो दरवाज़ा बंद करते करते क्या महसूस करता है कि यार अचानक से बहुत गंदी स्मेल आने लगी यहाँ पे, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। शाम एकदम सांस रोक के इधर उधर देखने लगा। हल्की फुल्की चांदनी रात थी। हाँ, गर्मियों के मौसम में बादल बादल ज़्यादा होते नहीं है, कई बार तो बहुत ब्राइट मून, ब्राइट नाइट भी होती है, तो आज की ब्राइट नाइट थी। तो शाम को ऐसी गंदी सी स्मेल आती है, सांस रोकते रोकते इधर उधर देखते किस चीज़ की स्मेल आ रही है। यार मेरे खेत से, फार्म हाउस के बिल्कुल जस्ट बाहर से। अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक बिल्ली की तरफ, जिसका जो सर वाला पार्ट था ना वो पूरा फैट कुचला हुआ था, बड़ा भयानक तरीके से। तो शाम देखकर एकदम सदमे में चले गया कि ये क्या है, बिल्ली को किसी ने इंटेंशनली ये किया है। वो थोड़ा सा हिम्मत करके उसके पास गया तो
तो देखा कि बिल्ली के पास कुछ नींबू वीबू भी पड़े हुए हैं। उसको एकदम धक से होता है कि ये क्या है भाई, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला था अपने घर जाने के लिए, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी नज़र पड़ी हुई थी, देखते हुए गया था मैं उसकी तरफ, और अभी मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या है। उसको ना उल्टी जैसे होने लगी, लेकिन उसने कंट्रोल किया खुद को और उल्टी उल्टी नाक वाक दबा के अपने घर की तरफ जाने लगा वापस से। बोले ये क्या है, सुबह देखूंगा, जो भी है सुबह देखूंगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ा ही है, इसको पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी। मत जाओ, आदमी की आवाज़ थी, मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अकेला छोड़कर मत जाओ, बहुत दुख में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत समय हो गया, रुक जाओ, कोई तो मेरी आवाज़ सुन लो, ना जाने कितने सालों से चिल्ला रहा हूँ, तुम तो सुन लो। शाम की हार्ट बीट वहीं पर थम गई। कितना जोर से डरा होगा वो गूंजती हुई भारी दर्द भरी आवाज़ इसको उसी पीपल के पेड़ से आ रही थी जिस पीपल के पेड़ के कई किस्से इसने गांव के लोगों से सुन लिया था। उन किस्सों की वजह से इसने अपने अच्छे खासे खेत को बंजर होने दिया था। उसी पीपल के पेड़ से इसको रोती हुई बिलखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शाम का शरीर इस गर्मी के मौसम में ऐसा ठंडा पड़ गया कि मानो पूरा खून जम जाएगा। इसने हिम्मत किया, भगवान का नाम लिया, हर हर महादेव बोल के जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद इतना बड़ा एक पत्थर रखा हुआ था, हड़बड़ाहट में उससे टकराया और मुंह के बल नीचे, बहुत जोर से नीचे, सर में बहुत जोर की चोट आई, पूरा आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खुद को संभालने लगा, हड़बड़ाहट में इसको क्लियर महसूस हो रहा था मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, इसलिए तो इतनी हड़बड़ाहट हुई थी, और ये आगे बढ़ते बढ़ते गिरा था। खुद को संभालते हुए उठा है, आंखों के सामने अंधेरा था, जैसे तैसे करके आंख खोला है, पीछे पलट के इसके पीछे खड़ा हुआ था एक लड़का जिसकी ये वाली हड्डी और ये वाला पोर्शन पूरे शरीर से, स्किन से, मांस को छोड़कर बाहर निकला हुआ था, और उसका सर जो था ये ऐसा अजीब सा लटक रहा था, एकदम पतला सा, जैसे ना जाने कितने सालों से कुछ खाया पिया नहीं है। आंखें उसकी खोखली थी, आंखों में पुतलियाँ ही नहीं थी, बस उसे बड़ी दुख से, मतलब वो लड़का बहुत दुख में है। वो लड़का नहीं था ऑब्वियसली, इसे एक झलक में देख के ही समझ में आ गया था वो कोई प्रेत है। वो बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ में है। उसको देखकर मतलब इसकी तो हालत खराब। लेकिन शाम ने फिर से भगवान का नाम चिल्लाया, और फिर जो भागा पीछे से आती ही रही आवाज़, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये भाग रहा है खेती खेत, वो भी इसके पीछे दौड़ रहा है, मेरी बात सुनो, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा आखिरी सेंटेंस शाम को सुनाई दिया। और फिर शाम अकेला खुद को महसूस किया, लेकिन रुका नहीं, भागते भागते घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताया। पत्नी भी देख के टेंशन में आ गई कि आप ऐसी हालत में कहाँ से आ रहे हैं, आप बहुत घबराए हुए और बहुत डर में लग रहे हैं, आप ठीक तो है ना। पत्नी को पूरा कांड बताया। पत्नी ने बोली ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। वो खेत खरीद लिए थे, अब उस खेत की तरफ देखो ही नहीं, छोड़ छाड़ दो उसको, ख़त्म कर दो मैटर, और ना ही किसी को बेचो। किसी की ज़िंदगी ख़राब करके कोई मतलब नहीं है। अनजाने में किसी को बेच दी और उसके साथ कुछ हुआ तो हमें बद्दुआ मिलेगी। तो शाम ने भी यही किया। पत्नी ने बहुत अच्छी सलाह दी थी, मेरा तो ये मानना है, और श्याम जी ने अपने उस खेत को वैसे ही छोड़ दिए। आज काफ़ी साल बीत चुके हैं, वो खेत वापस से जंगल बन चुका है। नाम बेशक श्याम जी का है, लेकिन अब रिश्ता श्याम जी का उस खेत से रहा नहीं, या फिर कह लो उस बंजर ज़मीन या जंगल से रहा नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी श्याम जी की पत्नी ने अपनी बहन को दी, और उनकी बहन ने अपने बेटे को। तो श्याम जी जिसने हमको कहानी लिख के भेजा, उसके मौसा जी हैं, और जिसने कहानी लिख के भेजा उसका नाम अपने पास है नहीं, तो बेनाम बोल देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ ये कहानी लिख के भेज दी आपने हमको इंस्टाग्राम में। एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। सीख क्या? स्टार्टिंग में ही बोला था, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इन्होंने जल्दबाजी में ये ज़मीन खरीदे थे, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगाए थे और ख़रीद लिए थे हड़बड़ाहट में। फिर बाद में समझ में आया, पैसे भी डूबे और ज़िंदगी भर की एक ऐसी कड़वी याद मिल गई जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।